हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। मंगल अब अपनी स्थिति में पुनः परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री हो गए थे, जिससे कि मिथुन का फल दे रहे थे। अब मिथुन में पुनः ये मार्गी हुए थे, तो अब कर्क की ओर बढ़ते हुए अब कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आने वाले समय में अब आपको क्या प्रभाव देंगे 4 तारीख 5 तारीख से और आने वाले 7 जून तक, यानी कि अप्रैल मई और 7 जून को ये सिंह राशि में फिर प्रवेश करेंगे। तो यानी कि ये जो समय है, तो इस समय ये नीच अवस्था में रहेंगे कर्क राशि में। और देखा जाए तो मंगल वो ग्रह हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उन स्थितियों के साथ आपने सुना कि शनि का महापरिवर्तन हुआ, और आपने सुना होगा कि 29 मार्च को शनि का जब परिवर्तन हुआ तो उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं, दुनिया खत्म होने वाली है और पता नहीं क्या क्या आपने सुना होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इनका सभी का जो प्रभाव है, नई नई स्थितियां बनने वाली हैं 2025 में। तो कहा जाए कि 2025 में बन रही स्थितियों में सबसे मुख्य भूमिका निभाएंगे शनिदेव, और फिर दूसरे नंबर पर मंगल ग्रह होंगे जो कि दूसरे नंबर पर भूमिका निभाने वाले हैं। और शनि परिवर्तन के बाद सबसे महापरिवर्तन जो है दूसरे नंबर पर वो मंगल का ही है, क्योंकि मंगल महाराज लगभग 7 साढ़े 7 महीना तक इसी कर्क राशि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इसीलिए मंगल का जो परिवर्तन काल है और पुनः से इनकी उल्टी गिनती जो शुरू हुई है, तो 3 तारीख यानी कि 3 अप्रैल से मंगल महाराज का जो गोचर काल है, ये उन सभी स्थितियों की उल्टी गिनती है। उन सभी स्थितियों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे मंगल। तो ये क्या प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बेस बनते हैं, और साथ में बेस के साथ साथ ही सप्तमेश भी बनते हैं। और वर्तमान में जब कर्क का फल देंगे तो ये आपके तृतीय भाव का फल देने वाले हैं। साथ में अपनी ये दृष्टियों का भी प्रभाव दिखाएंगे, जो कि आपके षष्ठम भाव, आपके भाग्य भाव और आपके कर्म भाव को भी प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से व्यय की स्थितियों को बनाएगा, अधिक खर्च की स्थितियों के बनाएगा, और अधिक खर्च, ऐसे खर्च जो बेवजह के खर्च हो सकते हैं। और साथ में यदि आप विदेश से स्वदेश की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें समस्याएं होंगी, यानी कि यात्रा में समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। या यात्रा करना चाहते हैं तो जैसे वीज़ा में देरी होना या अन्य डॉक्यूमेंटेशन जो भी होंगे उनमें कहीं न कहीं देरी होना, अड़चने आना, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी, स्वदेश यात्रा हो या विदेश यात्रा हो। और भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति, कलह का माहौल बनेगा। जोश में आने की वजह से कई बार आप ऐसी बातें बोल जाएंगे जिसके लिए बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलिए। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद न हो, इसका ध्यान रखिए। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सतर्कता के साथ, खूब मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इनमें बाधाएं आने वाली हैं। साथ में इस समय किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे कि शत्रु भी आपके बने। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। किसी से कर्ज लोन लेने की स्थिति बिल्कुल भी मत बनाइए। इस समय बिल्कुल भी चाहे कर्ज लेना हो चाहे देना हो, बहुत बचिए। मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल बचिए ही बचिए, क्योंकि इन सब स्थितियों में पड़ेंगे तो आगे चल के मुश्किलें होंगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम कर्ज लोन से थोड़ा अभी रुक जाएं, क्योंकि 7 जून को फिर मंगल महाराज सिंह में चले जाएंगे। तो आगे की स्थितियों को देखते हुए
बाकी निर्णय आपका है, परंतु जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार आपको इस समय लोन से, कर्ज से विशेष रूप से बचना चाहिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल महाराज हैं, ये ऑपरेशन वगैरह करवा देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करवाते रहते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रक्त संबंधित कोई समस्या ना होने पाए, है ना। बहुत सारी जैसे कहा जाए कि अब डॉक्टरी भाषा में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुख्य रूप से यदि मूल रूप से समझें कि स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेहनत खूब करनी है इस समय भाग्य के भरोसे वाला जो काम करेंगे ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय भाग्य का साथ उतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। पिता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को यदि करना चाहते हैं या करते हैं, जुड़े हुए हैं सरकारी क्षेत्र से, तो सतर्क हो जाइए। साथ में नौकरी पेशा में है तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों को, यानी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसे में नौकरी में बदलाव अच्छा होने की संभावनाएं कम हैं। कई लोगों की नौकरी जाने की संभावनाएं और नौकरी में उतार चढ़ाव स्थितियां देखने को मिलेंगी, या ज़रूरी नहीं कि नौकरी जाए ही, भगवान की कृपा से किसी की नौकरी जाए नहीं, किसी की नौकरी में काम में कोई समस्या ना आए, परंतु नौकरी में उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। और या तो ये भी हो सकता है कि नौकरी में जैसे 2 लोग 4 लोग, जो भी जितने भी लोग, किसी में 50-100 लोग भी काम करते हैं एक जगह, तो ऐसे में वाद विवाद होना, अनबन की स्थिति होना, और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आज ही सब कुछ हो जाए। आज एक जड़ बन जाएगी, कल आगे चल के इसका वृक्ष बड़ा होगा। जैसे किसी के साथ किसी बात को लेके सामने वाला बुरा मान गया, तो वो आज भले अपना प्रभाव ना दे पाए तुरंत, पर संभव है कि वो आगे चल के मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए इस समय जहां आप काम कर रहे हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, यानी जो साथ में काम करते हैं, उनसे बड़े प्रेम से रहिए। सभी से प्रेम से हमेशा रहना चाहिए, आज ही नहीं, क्यों, मंगल के परिवर्तन से ही नहीं, हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, परंतु इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों को मंगल प्रभावित करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार को भी प्रभावित करेंगे। तो इन सब विषयों को लेकर आपको सतर्क रहना है। और एक बात मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो गोचर के आधार पे कभी भी निर्णय नहीं लेना है। जो आपने प्रभाव सुना है गोचर के आधार पे है, तो फिर यदि गोचर के आधार पे नहीं लेना तो फिर क्या करना है? तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखिए, विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी समझिए कि हमने एक ग्रह की चर्चा की है, बाकी 8 ग्रह हैं, वो अपने अलग अलग प्रभाव दे रहे हैं, कोई अच्छा भी दे रहा है, कोई बुरा भी दे रहा है। इसके अलावा आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में भैया क्या ग्रह स्थिति है, मंगल कैसे हैं, अन्य ग्रह कैसे हैं, इसमें दशाएं कैसी चल रही हैं, तो बहुत कुछ निर्णय देखने के बाद, समझने के बाद निर्णय लिया जाता है। इसलिए आपको खाली इतनी बात सुन के यदि निर्णय लेंगे तो कई बार ये चीज़ें सही होंगी, कई बार नहीं होंगी, है ना। तो इसलिए आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की खूब आराधना करिए। तो हनुमान जी की आराधना करने से आ रही जीवन में समस्याएं दूर होंगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।